ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 70वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि जिस सृष्टि में ब्रह्मा जी विद्यमान थे और उनके सामने वशिष्ठ जी और उनकी भार्या रूप जो विद्याधरी है वो बैठी हुई थी, तो वहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं वो वशिष्ठ जी के पूछने पर यह बताते हैं कि उनकी संकल्प जो उत्पन्न हुई वह विद्याधरी है, उसको वैराग्य की प्राप्ति कैसे हुई है, और यह जो जगत है उसका जो प्रलय आदि है वो सब भी मिथ्या रूप ही है। इन चीज़ों के बारे में हम इस सर्ग में पढ़ेंगे, समझेंगे। यह जो योग वासिष्ठ का ज्ञान है उसको अत्यंत सूक्ष्मता के साथ एक एक शब्दों का श्रवण करते हुए उनके अर्थ को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनके अर्थ का प्रकाशन हृदय से अज्ञान अंधकार को दूर कर दे। जैसे घर में दिया जला देने पर वहाँ पे रखी हुई वस्तुएं यथावत दिखाई देने लगती हैं, ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व को उपलब्ध है, ऐसे महापुरुषों के जो ज्ञान युक्त वचन है उनको अपने हृदय में अर्थ सहित रखने पर उनका जो अर्थ है वही ज्ञान का प्रकाश है, और उस ज्ञान प्रकाश में हमें ब्रह्म तत्व अपने मैं से अभिन्न अनुभव में आने लगता है। इसके लिए इन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ पूरी एकाग्रता से वशिष्ठ जी के वचनों को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करते। उस जगत के ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैंने अपने संकल्प से कल्पित 2 परार्ध वर्ष आयु के बिता दिए हैं। हमको ऐसे पता ही है कि कोई भी ब्रह्मा जी होते हैं तो उनकी आयु 2 परार्ध ही होती है। एक परार्ध में 50 वर्ष और दूसरे परार्ध में 50 वर्ष होते हैं, तो 2 परार्ध हो गए, यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब उन ब्रह्मा जी का जो व्यक्त वपु है वो चिदाकाश तत्व में लीन हो जाए। अब चित्ताकाश रूप में सबसे ऊंची निरतिशय आनंद आत्मक ब्रह्म आकाश रूप कैवल्य स्थिति लेने की इच्छा कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य है कि ये जो सृष्टि है और ब्रह्मा जी का जो व्यक्त शरीर है वो सब चित्ताकाश में स्थित है, और चित्ताकाश में जो आनंद है वो वैसा आनंद नहीं है जैसा चिदाकाश में स्थित होने पर होता है, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ विक्षेप बना रहता है, क्योंकि भेद विद्यमान है। इसके लिए ही जब चिदाकाश तत्व में भली भांति स्थित हुआ जाता है तो जिस निरतिशय आनंद का अनुभव होता है उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इसके लिए वहाँ के जो ब्रह्मा जी हैं अब वो सबसे ऊंची उसी निरतिशय आनंद रूप ब्रह्माकाश में या केवल स्थिति में स्थित होने की इच्छा कर रहे हैं। क्यों इच्छा कर रहे हैं? क्योंकि समय आ गया है। जैसे किसी का मृत्यु का समय आ जाता है तो मृत्यु उसको प्रेरित करके उस स्थान पर लेके जाती है जहाँ उसकी मृत्यु होती है। ऐसे ही एक कथा आती है कि एक बार विष्णु भगवान गरुड़ पे चढ़ के शिव जी से मिलने के लिए गए, तो वो तो उतर करके गरुड़ जी को बाहर छोड़ करके चले गए। तभी जो है वहाँ पे यमदेव भी आए। यमदेव जब जाने लगे तो उन्होंने एक चिड़िया थी उसको बड़ा घूर के देख रहे थे, ये चिड़िया है। तो गरुड़ ने देखा ये तो यमदेव है, मृत्यु के देवता है, लगता है इस चिड़िया की मृत्यु हो गई है। अभी अंदर जाके जैसे ही आएंगे और इसका पास डालेंगे और लेके चले जाएंगे। तो बोले मैं भी देखता हूँ कैसे मारता है। तो जैसे ही यमदेव अंदर गए
उन्होंने चिड़िया को पकड़ा, करोड़ों योजन दूर उड़ के किसी जंगल में छोड़ के वापस आ गए। फिर यमदेव आकर के जब वापस आए तो उन्होंने देखा चिड़िया नहीं है इधर, आसपास भी देखा नहीं है। थोड़ी सी आंख बंद की और मुस्कुराने लग गए। तो गरुड़ ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब आप चिड़िया को मार नहीं पाएंगे। अरे बोले, मैं कहाँ मारने वाला था, इसकी मृत्यु तो यहाँ से करोड़ों योजन दूर किसी एक जंगल में थी जहाँ इसको खाने वाला सांप विद्यमान था। मैं तो सोच रहा था कि ये अभी तो यहाँ वहां जाएगी कैसे, यानी नियति ने प्रेरित कर दिया। ऐसी ही नियति हर कार्य करती है कि आपके चित्त में वही इच्छा उपजती है जैसा नियति कराना चाहती है। अब इनके चित्त में कैसी इच्छा उपज रही है कि मैं कैवल्य स्थिति में भली भांति एक हो जाऊं। इसके पहले भी इच्छा उपज सकती थी, क्यों नहीं उपजी? क्योंकि अब इनका समय पूरा हो गया। इसके लिए किसी का समय पूरा हो जाए और अपने को अपना आत्मज्ञान अधूरा रह जाए, उसके पहले ही अपना कार्य बना लेना चाहिए। इस कारण से मेरी वासना से बने इस जगत में नित्य, नैमित्तिक, दैनंदिन और आत्यंतिक ये चारों तरह के प्रलय भी उपस्थित हो गए हैं। अब यानी कि उनके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो यानी महाप्रलय का समय आ रहा है। तो चारों प्रकार के जो प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, बिना किसी निमित्त के कारण प्रलय होता है। नित्य प्रलय जैसे रोज लोग मरते हैं। दैनंदिन प्रलय यानी जैसे स्वप्न में आदमी सो जाता है। और आत्यंतिक प्रलय यानी जिसमें सारे लोग कांतर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये चारों तरह के प्रलय उपस्थित हो गए हैं क्योंकि उस समय आ गया है। हे मुनीन्द्र यानी मुनियों में राजा, इस महाप्रलय काल में अब इसका मूलोच्छेद कर अपनी सत्ता से गिराने के लिए मैंने आरंभ किया है। यानी यह जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, इसका मूल क्या है? मेरा संकल्प। ये संकल्प में तो खड़ी है, तो मूलोच्छेद कर रहे हैं कि अपने संकल्प को ही समेट रहे हैं। यह जो जगत है उसकी सत्ता गिर रही है। इसकी सत्ता क्या है? चित्ताकाश। जब चित्ताकाश को उससे खींच लेंगे तो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। बोलते हैं यही कारण है कि इसे वैराग्य हो गया है और यानी यह विनाशोन्मुख हो गई है। यानी जो विद्याधरी के चित्त में वैराग्य उपचा था ना, उसके बाद बता रहे हैं क्योंकि अब इसका अंत समय आ रहा है और इसकी नियति कैसी है कि मेरे संकल्प से अभिन्न है। अब संकल्प रूप है तो ये अपने संकल्प का जो मूल है उसे प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि इसका पहला जन्म है ना, उनके संकल्प से उपजी है, तो अपने मूल की ओर जा रही। और कोई वासना आदि को लेकर के रखी होती तो फिर उसको वैराग्य प्राप्त नहीं होता। हाँ, तो राग सहित ही विनाश। यह मैं जबकि चित्ताकाश स्वरूप का त्याग कर आदि आकाश रूप हो रहा हूँ, तब महाप्रलय का स्वरूप और वासना का विनाश निश्चित है। हमको भी तो ऐसे ही स्थित होना है कि जो हमारे चित्ताकाश का स्वरूप है उसको छोड़ देना है, और जो आदि चिदाकाश रूप है यानी प्रारंभ से जो चिदाकाश रूप ही है उसमें स्थित हो जाना है। वास्तव में उसमें हम स्थित ही हैं, सिर्फ अपनी वृत्तियों को समेट लेना है। जो हम समेट लेंगे तो हमारी जो सृष्टि है उसका महाप्रलय हो जाएगा। और जो जीव की सृष्टि है वही दुखदायक, उसका तो महाप्रलय हो जाए। महाप्रलय क्या, महा का महाप्रलय हो जाए तो ही अच्छा है। और जब आप चित्ताकाश को छोड़ के चिदाकाश में स्थित होगे तो वासना का विनाश होना अवश्य भावी है, क्योंकि वासना ही तो चिदाकाश को चित्ताकाश में लेके आती है। अगर चित्ताकाश चिदाकाश में स्थित हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वासना समाप्त हो रही है। नहीं तो वो चिदाकाश रूप होते हुए भी करोड़ों वर्षों तक चित्ताकाश में ही पड़ा रहता है, उसे पता ही नहीं है कि ये मेरा घर है। इसलिए यह विरक्त होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही है। दौड़ ही तो रही है बेचारी, वो तो शांति से अपने स्वरूप का अनुसंधान कर समाहित चित्त हुए बैठे हैं। वो बेचारी वन वन घूम रही है,
फूलों की सैया पे सो रही है, फिर भी उसको सुख नहीं मिल रहा है। सुख के सारे साधन ढूंढ डाले, उसको कहीं सुख नहीं मिला। फिर उसको धारणा ध्यान करना पड़ा, खिचड़ी मुद्रा की सिद्धि करनी पड़ी। फिर ढूंढा कि कहीं कोई गुरु हो, मैं उनके समीप जाऊं और फिर उनसे ज्ञान का उपदेश सुन करके जिस तत्व में यह विश्राम पा रहे हैं उस तत्व में भी विश्राम पाऊं। और यह नियम भी है कि जो सामने उपस्थित होता है उसका मूल्य नहीं होता है। चाहती तो उनसे ही प्रश्न कर सकती थी, लेकिन उसमें तो उनकी पति बुद्धि थी कि ये मेरे पति हैं, और उनको वो ज्ञानी ही नहीं मानती थी। ऐसे ही होता है, जब ज़्यादा प्रेम हो जाता है ना, तो जो वास्तविक स्थिति होती है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रेम जो आवरण डाल देता है ना। वैसे भी अगर हम इनको गुरु बना लेंगे तो पति भाव तो चला जाएगा ना, वो भी तो इच्छा पूरी करनी है। इसी ही कारण होता है कि हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं। ऐसा उदार बुद्धि कौन जीव है जो अपने जनक के पीछे ना दौड़ता हो। अगर कोई उदार बुद्धि है तो अपने जनक की ओर वो जरूर जाएगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। अब कोई गेंद लो और कितने भी जोर से फेंको, धरती की ओर ही आएगी, जो धरती से ही उत्पन्न हुई है। हर वस्तु जिससे उत्पन्न हुई है उसी की ओर गति करेगी, यही नियम है। जैसे ये चित्त उपजता किससे है? चेतन से। जगत में रह थोड़ी ना पाता है, दौड़ के फिर चेतन के पास ही जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि यही चेतन है। आंखें हर बार देखती हैं फिर बंद हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके वहीं जा रही है जहां से उत्पन्न हो रही है। हे भद्र, आज ही यहाँ कल का समाप्ति काल, चतुर्युगी का विनाश उपस्थित है। यानी कलयुग पूरा हो रहा है, चतुर्युगी भी पूरी हो रही है। कलयुग अंतिम युग माना जाता है, विनाश उपस्थित हो गया है। यहाँ पे भी जितने मनु हैं, इंद्र हैं, देव आदि प्रजा हैं, उन सब का भी आज विनाश। जब आप रात में सोने लगो तो सब बोलो, भाई मेरे चित्त में जितने भी मनु हैं, इंद्र हैं, देवता आदि हैं, ठीक है, सब लोग आत्मचिंतन कर लो, अब मैं अपनी सृष्टि समेटने वाला हूँ। आज ही मेरे कल्प का विनाश है, महाकल्प का विनाश भी आज ही है, वासना विनाश भी आज ही है, और देह का, आकाश का विनाश भी आज ही है। यानी कि ये समझ लीजिए कि सारी आकृतियां आज ही विनाश को प्राप्त हो जाएगी, और समस्त वासना जो थोड़ी बहुत बची हुई है उनका भी विनाश हो जाए। यहाँ जो वासना वासना लिखा रहता है उसको ऐसे मत समझो जैसे हमारी वासना है करने की, भोगने की, ऐसा नहीं। जो चित्त का स्फुरन है ना, ये भी एक वासना रूपी तो है। देह च अज्ञान संभव, अगर देह है तो मानना पड़ेगा कि अज्ञान है। अज्ञान है इसका मतलब वासना है। हे ब्राह्मण, इसलिए आत्मदर्शन आदि कारणों को लेकर ही यह विद्याधरी वासना विनाश की ओर जाने के लिए उद्यत हुई है। अब वो वासनाओं को छोड़ क्यों रही है? क्योंकि वो चाहती है कि मुझे आत्मदर्शन हो जाए। तो कारण क्या है? आत्मदर्शन कारण है। तो कारण कोई भी हो है, लेकिन हो वही रहा है जो नियति है। तालाब के सूख जाने पर गंध लेखा कहाँ स्थित रह सकती है? यदि तालाब ही नहीं है तो उसमें जो पुष्प आदि होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो जब मैं अपना संकल्प ही समेट लूंगा तो मेरा संकल्प रूप ये जो विद्याधरी है वो कैसे रह सकती है? और बड़ी बात क्या है कि उसने हमेशा ब्रह्म ज्ञानी का ध्यान किया है। वैराग्य का कारण उसका ये आत्मदर्शन की इच्छा क्यों उपजी है? क्योंकि जिसका आप ध्यान करते हो धीरे धीरे उसकी इच्छा आपकी इच्छा होने लगती है, और उनके चित्त में हमेशा होते रहता था कि यह भी आत्मबोध को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जो जैसा होता है अपने संग में आने वाले को वैसा बना देता है। यही नियम है। कोई चीज़ काली है ना, तो उसके साथ में रहने वाला तो हाँ
कलर छोड़ेगी तो काला ही काला कर देगी, लाल वस्तु में कलर छोड़ेगी तो लाल कर देगी। अपने विनाश के कारण आत्मदर्शन में इसकी इच्छा क्यों हुई? जब कोई अपना विनाश थोड़े ना करना चाहता है। इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसमें बोलते हैं, जैसे जड़ समुद्र लेखा से चंचल लहरी उत्पन्न होती है, जैसे समुद्र में से तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही वासना से भी अपने विनाश की हेतु आत्मदर्शन की इच्छा यों ही स्वभाववश उत्पन्न होती है। स्वभाववश उत्पन्न नहीं होती है ना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यह देवता के अनुग्रह से उत्पन्न होती है। यहाँ स्वभाव से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ स्वभाववश नहीं उत्पन्न होती। देव अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, जिसको आप यहाँ स्वभाव से बोल रहे हैं उसी को देव अनुग्रह कहा जाता है। क्योंकि अगर स्वभाव वश ही उत्पन्न होती तो सब में क्यों नहीं उत्पन्न हो जाती? क्योंकि जो आपको महापुरुषों का संशय प्राप्त होता है, इसमें आपके पुण्य ही कारण होते हैं। उसमें दूसरा कोई बाहरी कारण नहीं है, ऐसा इनका कहना है। वास्तव में बाहरी कारण तो कोई भी नहीं होता है, जो भी होता है वो भीतरी कारण ही होता है। यानी आपने ध्यान किया, अपने इष्ट का पूजन किया, वो भीतरी कारण है, नारायण बाहरी कारण नहीं है। इसको ऐसे ही समझना चाहिए। अगर स्वभाववश ही मुमुक्षा उत्पन्न होने लगती तो कोई भी यम नियम आदि का पालन नहीं करता। स्वभाव से अपने आप ही मुमुक्षा उत्पन्न हो जाती है और वो चलने लग जाता है, ऐसा तो देखा ही नहीं जाता है। पहले वो संसार की वासना लेकर के आता है गुरु के पास, फिर उसको गुरुजी बताते हैं कि हाँ ये नियम है, ऐसे ध्यान भजन करो, हृदय पवित्र होगा, जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी, और उसके साथ साथ हृदय भी शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होता है तब जा करके उनके हृदय में मुमुक्षा उत्पन्न होती है। तो ये प्रमाण होता है ना, स्वभाववश कैसे उत्पन्न होती है। तो जो स्वभाववश लिखा है यहाँ पे, स्वभाव किसका समझना चाहिए? उनके गुरु का समझना चाहिए। कि उनके गुरु का, जिसका आप ध्यान कर रहे हो ना, उनके स्वभाव के कारण आप में मुमुक्षा उत्पन्न हो रही है, आपके स्वभाव के कारण नहीं उत्पन्न हो रही है। ये इसमें इसका गूढ़ अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। केवल अभिमान ही जिसका शरीर है, ऐसी इस वासना को स्वभाव से स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई है, क्योंकि इसका अभिमान ही शरीर है। वास्तव में सबका अभिमान ही शरीर होता है, लेकिन वो विद्याधरी कैसी थी? संकल्प रूप थी ना, उसमें आदि भौतिकता उतनी प्रगाढ़ नहीं थी जितनी हम लोगों में। निवास कहाँ करते थे? ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में स्थूल प्राणी निवास नहीं करते, सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। जो जैसी दृढ़ भावना करे वैसा उनको हासने लगता है। यही कारण कहा जा रहा है कि केवल अभिमान ही इनका शरीर है, और हमें तो भाई अभिमान वाला शरीर भी है और स्थूल शरीर अलग से है। तो ये जो स्थूल शरीर हमको दिया गया है, ये हमको दुख देने के लिए दिया गया है। अरे भूख लगती है, प्यास लगती है, मान अपमान की चोट लगती है, व्याधियां रहती हैं, और अंत में मृत्यु और वृद्धावस्था इंतजार कर रही है। तो सड़ोरियां लगी तो हुई है, तो प्लानिंग करके दिया गया तुमको। दुख मिलेगा तब तो सोचेगा कि भाई दुख से छूटने का उपाय क्या है। आत्मा के दर्शन के लिए किए गए धारणा अभ्यास रूप योग का फल अन्य अन्य ब्रह्मांड में गमन आदि की सिद्धि है। यानी उसकी इच्छा थी कि मुझे आत्मा का दर्शन हो जाए, तो इसके लिए उसने क्या किया? बोले धारणा का अभ्यास किया, और वो दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों में जाने की उसने सामर्थ्य प्राप्त कर ली। इसलिए उसकी परीक्षा करने की इच्छा ही वहां जाने का कारण हुई। यानी वो वहां जा क्यों रही है? क्योंकि वहां जो प्राणी है उनकी वो परीक्षा कर रही है कि क्या वो मुझे आत्मज्ञान देने में समर्थ है। वहां जाकर उसने आपकी सृष्टि देखी, और
वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि वहाँ की जो प्रजाएं हैं वो धर्म अनुष्ठान में व्याकुल हैं, बिना किसी अवरोध के ही अपने जो धर्म आदि का अनुष्ठान है उसमें लगे हुए हैं। तो उनमें उन्होंने यह योग्यता नहीं देखी कि वो उसे उपदेश दे सके। इसके लिए खोजती खोजती कहाँ पहुँच गई? जहाँ वशिष्ठ जी स्थित है। आकाश में विचरण करने में तत्पर इस विद्याधरी ने अपने जगत की आधारभूत पर्वत की शिखर शिला भी उसी सामर्थ्य से ही देखी। धारणा के अभ्यास के कारण ही देखी, नहीं तो पहले वो शिला दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वही शिला इस ब्रह्मांड से बाहर जाने और अंदर आने का मार्ग थी, जो कि हम लोगों की दृष्टि से केवल आकाश रूप ही है। जिनको तत्व ज्ञान है उनके लिए तो पूरी सृष्टि कैसी है? आकाश रूप है। धनों का जो ढेर है वो भी उन्हें लुभा नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि इसका उपयोग कितना है। हम लोगों के अनेक जगत रूप पदार्थों के अंदर जिस जगत रूप पर्वत के ऊपर यह जगत स्थित है, उसमें उक्त पत्थर की शिला रूपता ऐसे ऐसे अनेक दूसरी भी जगत है। देखिए, जैसे वो जो लोक पर्वत है उसके टॉप पर जो शिला है उसमें यह जगत स्थित है। बोले केवल ये ही जगत नहीं है, ऐसे अनेक शिलाओं में अनेक जगत स्थित। परंतु हम लोग चूंकि भेद दृष्टि में यानी व्युत्थान दशा में बैठे हैं। व्युत्थान दशा किसको बोलते हैं? कि जब हम चिदाकाश रूपता को त्याग करके आकृति को ग्रहण करने लगते हैं तो उसी को व्युत्थान दशा बोलते हैं। जैसे इस आसन में बैठे और उठ के कोई काम करने लग जाओ, इसलिए उनको हम नहीं देख पाते। चिदाकाश में स्थित हो जाए और देखने का संकल्प करें तो देख सकते हैं, परंतु समाधि के बोध के साथ एक रूप होकर योग दृष्टि से देखने पर वो दिख सकता है। अगर आप समाधि में स्थित हो जाएं और योग दृष्टि का अवलंबन करें, योग दृष्टि मतलब संकल्प की दृष्टि, कि वो मुझे दिखे, ऐसा संकल्प करके समाधिस्थ होना पड़ेगा, तब वो आपको दिखाई देंगे। और इसके लिए ये मत सोचो कि बहुत कठिन बात है भाई, दूसरे ब्रह्मांड ना सही, लेकिन आपके ही अवचेतन मन में जो स्थित है उसको तो आप देख ही सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कि अपने मन को इस जगत की स्मृति से पूरी तरह रहित करना पड़ता है। अगर आप योग निद्रा का भी भली भांति अभ्यास कर ले तो आप दूसरे आयाम में अपने मन को रख सकते हैं, डाल सकते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नियम पूर्वक कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो हम विधि बता सकते हैं कैसे किया जाता है। आप अपना पूर्व जन्म भी देख सकते हैं, कौन थे आप। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो कुछ दिख रहा है उसको क्या आप आकाश रूप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। हे भद्र, घट में, पट में, दीवार में, आकाश में, वायु में, जल में, तेज में, सर्वत्र सभी जगह शिलोदर के सदृश जैसे शिला में वो जगत था वैसे ही अनेक जगत विद्यमान है। यानी सृष्टि का ऐसा कोई कण नहीं है जहां जगत ना हो। जगत नाम की तो एक निरर्थक भ्रांति ही है। यानी ये जो जगत बोला जाता है वो एक प्रकार की निरर्थक भ्रांति है, यानी ऐसी भ्रांति जिसका कोई अर्थ नहीं है। और हमको तो बड़े अर्थ से संपन्न दिखाई दे रहे हैं। लोग तपस्या करते हैं संसार की उपलब्धि पाने के लिए, तो उनके लिए क्या निरर्थक भ्रांति है ना? वो बोलेगा भ्रांति है तो सार्थक भ्रांति है, हमारा इच्छित वस्तु हमको प्रदान कर रही है। तो बोध कब होता है नारायण? जब जगत आपको निरर्थक भ्रांति लगे, यानी यहाँ की किसी भी वस्तु से आपको रंच मात्र कोई प्रयोजन ना हो। छोड़ना ही तो है। जब छोड़ना ही है तो जैसे किसी स्टेशन पे गाड़ी रोकी, बोले यार ठीक से अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है,
और आपके पास बहुत पैसे, बोले इसको टेंट पेंट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी तो 10 मिनट में छूट जाएगी, फिर उसका तुम्हारा टेंट पेंट करने का कोई फायदा रहा? कोई फायदा नहीं रहा, फिर आओगे कि नहीं आओगे राम जाने। ऐसे ही जिस जगत को छोड़ के जाना है उसमें जो परिवर्तन है, हाँ, जिनको रहना है वहाँ वो करे, जिसको छोड़ के जाना वो कह लिया उसको बदलेगा। जिस घर को बेचना है ना, लोग झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, छोड़ते ऐसे, जो आएगा सो लगाएगा। कोई मकान खाली करता है तो सफाई करके जाता है, अपने सामान बांधा चल दिया। ऐसे ही तो है। और वह ठीक स्वप्न नगर के जैसी है, यानी ये जो सृष्टि दिखाई देती है स्वप्न के नगर जैसी है। यह जगत भी माया, इस जगत की माया भी मिथ्या है, इसलिए मिथ्या भ्रम का अस्तित्व ही कहाँ है। और जो भ्रम होता है ना, वो मिथ्या वाला भ्रम। देखिए, मिथ्या लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भ्रम का वजन बढ़ाने के लिए मिथ्या शब्द आगे लगाया गया है। अस्तित्व ही कहाँ है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये बार बार क्यों बताया जाता है कि हमारा मन स्वीकार कर ले कि सच में इसका अस्तित्व नहीं है? क्योंकि हमारे मन को आदत है, उसको जो बात जितनी ज़्यादा बार बोली जाती है उसको वो बात सच्ची लगने लगती है। अब योग वशिष्ठ में आने लगो तब से लगने लगा होगा कि भाई ब्रह्म भी कोई वस्तु है, कहीं तो रहती है, पा लेना चाहिए। दूर हो जाओ सत्संग आदि से, तो ऐसे लगे कि हाँ कभी सुना तो था यार, ऐसी कोई वस्तु तो थी, है ना। ऐसे ही होता है, अपना जो मन की यही आदत है, जो सामने वस्तु है उसी उसी का मूल्य है उसके लिए, जो दूर चली गई ना उसका मूल्य नहीं है। यदि उसका अस्तित्व है तो वह अधिष्ठान चित रूप होकर कुछ और ही है, न कि प्रतीयमान जड़। वैसे इस जगत में कोई अस्तित्व है तो वह अधिष्ठान जो चिति है उसी रूप से है, जड़ रूप से नहीं है। अगर कुछ है तो वह मैं ही हूँ, चेतन रूप में, सत रूप में, आनंद रूप में, और मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जो जड़ जड़ बोला जाता है, जड़ नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। पृथ्वी नाम की भी कोई वस्तु नहीं होती, जल नाम की भी कोई वस्तु नहीं होती, अग्नि नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारा ही नाम पृथ्वी है, तुम्हारा ही नाम जल है, तुम्हारा ही नाम अग्नि है, तुम्हारा ही नाम वायु है, तुम्हारा ही नाम आकाश है। यही तो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है? इस ज्ञान को अच्छी तरह हृदय में बिठा दो और राग द्वेष को विदा कर दो, खत्म करो कहानी, हो गया, मुक्त ही हो तो कौन मारने वाला है। लेकिन इसके लिए हृदय में बड़ा बल होना चाहिए नारायण, कि तुम्हारा कोई अपराध करे और तुम उसको क्षमा कर दो, इतना बड़ा बल होना चाहिए। अभी तो कोई अपराध नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा हो जाता होगा तो भी हो जाता होगा, गाली दे रहा हूँ, हाँ तो माथा फोड़ दो उसका। देखो, जब हम ज्ञान को पाने के लिए चलते हैं ना, कुछ समय ऐसा आता है कि आप इस जगत के लिए मृतवत हो जाते हो, मतलब मर चुके हो जगत की दृष्टि में। बोलते नहीं है बापू जी, सत्संग में सुना हो कि जब तक तुमको बोध नहीं हो जाता तो समझ लो कि मैं आंख होते हुए मैं अंधा हूँ, कान होते हुए मैं बहरा हूँ। तो गाली कैसे दे रहा है? मतलब मैं सुन ही नहीं रहा। बुद्ध जी को किसी व्यक्ति ने कितनी गालियां दी, सामने खड़े हो, जितना उसके पास ग्रामर था ना सब सुना थे। महापुरुषों के जीवन से ही तो सीखने को मिलता है। एक नाथ जी के जीवन से, वो पठान जितनी बार स्नान करके जाए मुंह में पानी भर के थूक देवे, 108 बार। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया है, अगर आपको ब्रह्म बोध प्राप्त करना है तो कुछ काल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, कुछ काल के लिए आपको ऐसी वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। बड़ी कठोर वृत्ति है ना, क्योंकि पूरा अहंकार आपको साइड में रखना पड़ता है। ये तो उसने तो उनको जब तो गुरु के पास रहते थे वो नहीं होते। हाँ तो आपको सिखा रहे हैं ना, वो गुरु है ना,
तो गुरुजनों से जो सीखने को मिलता है तो वो शिष्यों के लिए होता है। आपका कहना ये है कि अगर वो साधना काल में थे तो कुछ घटना घट सकती थी। देखो, महापुरुष जन जो सिखा के जाते हैं हमारे लिए होता है। इतना धैर्य तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। गुरु जी भी बोलते हैं कि आज तुम दो चार बातें किसी की सुन नहीं सकते हो, जब तुम बैल बनोगे, गधाई बनोगे, है ना, तो रात दिन तुम्हारा, तो तुम्हारा मालिक तुमको कितनी गालियां देगा और भोजन देगा भी नहीं देगा, है ना। तब तो सुनना ही पड़ेगा ना, क्या कर लोगे तुम उसका, बंधे हुए हो। ज़्यादा इधर उधर करोगे तो जहाँ दो डंडे लगने वाले 20 लगेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इसके लिए न रहे। यह माया रूप भ्रांति परिज्ञात होकर जिसकी दृष्टि में चिदाकाश रूप बन जाती है। यह माया रूप भ्रांति ज्ञान के कारण जिसकी दृष्टि में चिदाकाश रूप बन जाती है, यानी ब्रह्म ही है, इसको नहीं छू रहा हूं मैं, ब्रह्म को ही छू रहा हूं। जब ऐसी दृष्टि तुम्हारी प्रगाढ़ हो जाती है ना, तब सब कुछ ब्रह्म ही है। वास्तव में पांचों इंद्रियां जो भी ज्ञान तुमको दे रही है ना, वो ज्ञान अब तक क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बता रहा है कि यह ज्ञान ब्रह्म से आ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि ज्ञान आकृति से आ रहा है, इसके लिए हम बंधन में हैं। अगर हमको लगने लगे कि ज्ञान ब्रह्म से ही आ रहा है, ज्ञान भी ब्रह्म ही है और ग्रहण करने वाला भी ब्रह्म ही है, तो आनंद के सिवा कोई स्थिति नहीं है। बंधन तो हो ही नहीं सकता। बांधने के लिए दो तो होने चाहिए। बांधोगे किससे? किसी व्यक्ति को बांधना है तो पेड़ वेड़ भी तो होना चाहिए, किससे बांधोगे? उनके लिए तो वह सदा के लिए चली ही जानी समझनी चाहिए, यानी जिनको सब कुछ आकाश रूप ही दिखाई देता है, उनके लिए तो यह जो सृष्टि है वो सदा के लिए व्यतीत हो चुकी है। और बाकी जो लोग बच गए, उनको तो भ्रम के ही पात्र समझ लीजिए। जिनको बोध नहीं होता उनको भ्रम के रूप ही समझो तुम। इसलिए हे मुने, अब आप यह सुनिए, आपके पास यह किस कारण से आई, यह जो विद्याधरी आपके पास किस कारण से आई थी। बात ऐसी है कि जब वैराग्य प्राप्ति के बाद अपने वैराग्य के कारण इसने जो आत्मज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए इसके हृदय में गुरु उपसदन श्रवण मनन आदि की इच्छा स्वभाव से उत्पन्न हुई। एक मुख्य संकल्प होता है, उसके बाद इच्छाएं उसके अनुसार अपने आप उत्पन्न होती है। जैसे कुछ खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो प्लानिंग करेगा कहाँ मिलेगा, क्या रेट होगा, कैसे जाना है, अपने आप चालू हो जाता है। ऐसे ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो बाकी की इच्छाएं उसके हृदय में अपने आप उत्पन्न होने लगी। उसे आपके उपदेश से सिद्ध करने की इच्छा रख करके वह दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए जो खेचरी आदि की सिद्धि थी उसे किया। और जैसे चोडाला के आख्यान में जो सिद्धियां प्राप्त की थी चोडाला ने, तो उसी रीति से इसने भी प्राप्त की थी। और धारणा आदि का अभ्यास करके अपने संकल्प से ही जहाँ आप समाधि लगाकर बैठे हुए थे वहाँ ये पहुँच गई। और वहाँ पहुँचकर अदृश्य होते हुए भी, यह अदृश्य रूप थी लेकिन आपने इसको देख लिया कि दोनों के पास ही वो सामर्थ्य थी। अगर दोनों में से एक के पास नहीं हो तो एक देख लेगा और दूसरा नहीं देख पाए। इसलिए हे मुने, वर्णित रीति से जीव चित की शक्ति रूप अविद्या इंद्रजालिक माया के सदृश चारों ओर फैली हुई है। यानी ये जो अविद्या है यही वो जो जीव चिति है उसकी शक्ति, और इंद्रजाल के समान हमारे चारों ओर फैली हुई है। और ब्राह्मी माया शक्ति जो आदि एवं अंत से शून्य है, इसी प्रकार चारों ओर फैली हुई है, वह विद्या रूप है। यानी एक तो अविद्या शक्ति और दूसरी ब्राह्मी शक्ति।
तो ब्राह्मी शक्ति क्या है? बोले भाई ब्रह्म विद्या है। और ये भी आदि और अंत से शून्य, ये भी चारों ओर फैली हुई है। माया में आवरण है और ब्रह्म विद्या में आवरण नहीं है, क्योंकि उसमें आवरण शक्ति ना रहने के कारण वो निरामय है, यानी निर्विकार है। हे मुनिवर, यहाँ कोई भी कार्य कभी ना तो उत्पन्न होते हैं ना नष्ट ही होता है। केवल चित्त ही दृश्य सी, काल सी, क्रिया सी प्रकाशित होकर दिखती है। जो जगत अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ कभी कोई उत्पन्न हुआ नहीं है। जो चित्त ही है ना, वही काल सी यानी समय सी, द्रव्य सी, वस्तुओं सी, क्रिया सी होकर के तपती है, यानी दिखने में आ रही है। हे भद्र, ये जो देश काल क्रिया द्रव्य मन बुद्धि आदि हैं, वे सब के सब केवल चित्त रूप शिला की प्रतिकृतियां हैं। चित्त रूप शिला की प्रतिकृतियां हैं, यानी सब कुछ चित्त ही है। जैसे एक मेन फोटो बना लो, फिर उसका जेरॉक्स बनाते जाओ, ऐसे ही सब चित्त रूप ही है। चित्त यानी ज्ञान रूप ही है। न इनका उदय है न इनका अस्त है। शिला की आकृति धारण कर रही है, चित्त ही स्थित है। शिला दिखाई दे रही है बड़ी सी, चित्त ही स्थित है। इसी चित्त के समस्त जगत ऐसे अंग है जब वायु के स्पंदन, जैसे हवा में स्पंदन होता है, ठीक वैसे ही चित्त में यह जगत है। जैसे हवा में स्पंदन होता है, वैसे ही चित्त में यह जगत है ना। चित्त में स्फुरन हुआ तो अनुभव रूप ये दृश्य प्रकट हो जाता है। स्थिर हो गए तो सारा दृश्य समाप्त हो गया। पानी में लहर जैसा। क्या समझना क्या है अपने आप को कि सब एक ही तत्व है ना। किसी को जो अच्छा मान रहे हो, किसी को बुरा मान रहे हो, नहीं, भ्रम है। इसको व्यवहार के लिए तो जीवित रखो, लेकिन जब तुम समाहित चित्त होने लगो ना, तो सब पे एक दृष्टि डालो। अच्छे का अच्छा पना निवृत्त कर दो, बुरे का बुरा पना निवृत्त कर दो, जड़ का जड़ पना निवृत्त कर दो, और चेतन में जो तुमने आरोप किया है कि ये चेतन है, वो भी निवृत्त कर दो। दोनों को एक ही तत्व समझो। फिर क्या घटना घटेगी? तुम ही तुम रहोगे, है ना। जब ये तुम्हारी दृष्टि पक्की हो जाएगी ना, तो तुमको अगर नरक में रखा गया ना, तुम नरक की ओर देखोगे और नरक लीन हो जाएगा। अरे वो पृथ्वी की तरह स्थूल थोड़ी ना है, वो सूक्ष्म है। वहां दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। ये मृत्यु लोक में दृष्टि बदलते ही सृष्टि नहीं बदलती है। बाहर वाली सृष्टि नहीं बदलती है, भीतर वाली सृष्टि बदल जाती है। तो वहां बाहर नाम की कोई वस्तु नहीं है। बाहर दिखता तो है, मगर सब तुम्हारी दृष्टि मात्र ही होता है। यानी वहां तुमने जैसे विचार किया कि मैं तो आनंद रूप था, मुझे दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? मेरे गुरु जी ने तो बताया था कि सब आनंद ही आनंद है। अच्छा, सब आनंद ही आनंद है। जब भावना करोगे तो सब आनंद ही आनंद हो जाएगा नारायण। राजा जनक गए, हाँ, राजा जनक जी गए तो कहाँ से, है ना, नरक से लेकर के ले जाया गया। तो उनके शरीर से जो हवा जा रही, सुख दे रही है उनको। क्यों दे रही है? आत्मज्ञानी है ना, उनकी दृष्टि जो है उन लोगों को सुख प्रदान कर रही है, क्योंकि उनके भीतर आनंद की ही सृष्टि है। सब मुक्त हो गए कि नहीं मुक्त हो गए वहां? जिन पे नजर पड़ी सब नरक बदल गया स्वर्ग में कि नहीं बदल गया? ये सामर्थ्य है ना तुम में। विज्ञान घन आत्मा को जगत समझना चिति का ही कार्य है। चिति में जब उल्टा ज्ञान स्फुरित हो जाता है तो क्या लगता है तो चिद घन विज्ञान स्वरूप आत्मा, लेकिन अनुभव में क्या आता है? बोले जगत। तो उस परब्रह्म परमात्मा को जगत कौन बना देता है? चित ही। ठीक है, माया रूप चित ही। और ब्राह्मी चिति जगत को चिदाकाश बना। इसके लिए वो जो
परमात्मा की सामर्थ्य है वो दोनों कार्य करती है। ठीक है, माया का भी और माता का भी। अब आपको क्या चाहिए आप स्वयं स्वीकार करो। स्वयं अनादि एवं अनंत होती हुई भी असली चित स्वभाव के अपरिज्ञान से देश वस्तु से जनित प्रच्छन्न भाव को प्राप्त चित ही हो जाती है। देखो, हर एक ही व्यक्ति है और उसके नाना रूप हो गए, एक ही अस्तित्व है, चित ही है। ठीक है कैसी? विचार करके देखो तो ना आदि है, ना अंत है और ना परिचिन्न है, लेकिन अविद्या के कारण परिचिन्न हो गए, टुकड़े टुकड़े। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक अपनी दृष्टि से भेद को विदा कर दीजिए। संसार के ज्यादा संपर्क में मत रहिए, क्योंकि संसार और भेद है पहले से। ठीक है, और आपकी दृष्टि इतनी तगड़ी नहीं है, तो कम से कम लोगों को देखो, कम से कम लोगों से बात करो। अधिक से अधिक जिनकी दृष्टि अद्वैत ज्ञान को धारण करती है, ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। कहाँ मिलेंगे? योग वशिष्ठ ले लो, वशिष्ठ जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, अब ये जो उस जगत के ब्रह्मा जी हैं वो भी बैठे हैं, इनका संग बनते रहता है। यह जो चिति रूप शिला है वह वास्तव में आदि अंत से रहित होती हुई भी भ्रम से आदि अंत से युक्त बन जाती है। यानी हम तो हैं आदि अंत से रहित, लेकिन भ्रम के कारण आदि अंत से युक्त हो गए हैं, क्योंकि हम देह से अपना कुछ संबंध मानते हैं। देह से आपका कोई संबंध नहीं है, ना आमता का ना ममता का। बड़ा उद्योग यही है नारायण। मनुष्य जन्म पा करके अपनी ब्रह्मता को अवश्य पहचान लेना चाहिए। निराकार होती हुई भी साकार जगत रूप अंगों से युक्त बनकर स्थित हो जाती है तो निराकार, लेकिन बन कैसे जाती है? साकार। जगत रूप अवयवों को अपने रूप में स्थित कर लेते हैं। जैसे स्वप्न में चिति अपनी ही आकाशवत निर्मल स्वरूप को नगर रूप समझ लेती है। आपका ही नाम चिति है नारायण, चिति से आप अलग नहीं हो, ज्ञान रूप स्फुरण से आप अलग नहीं हो, वही तो आपका स्वरूप है। वो लीन हो जाए तो कुछ कहने नहीं बनता, अनिर्वचनीय सत्ता रहता। वैसे ही जागृत काल में भी चिति पाषाण को अपना जगत रूप अंग समझ लेती है। जैसे सपने में समझती है वैसे जागृत में भी समझती है। हे भद्र, यहाँ जो आपको नदियां दिखाई देती हैं वास्तव में नदियां नहीं है। यहाँ न नदियां बहती हैं, न नक्षत्र चक्र घूमता है, न अर्थों का परिणाम हो रहा है, किंतु अपने भीतर केवल चिति रूप आकाश ही प्रकाशित हो रहा है। यानी जो नदियां हैं, जो नक्षत्र क्रम है, जो अर्थ है, अर्थों का परिणाम है, उन सब में चिति रूप आकाश ही प्रकाशित हो रहा है। यानी ग्रह नक्षत्र मत देखो, क्या देखो? यह चिति ही है। ठीक है, ऐसे कभी उनकी स्तुति करनी चाहिए। इन सारे रूपों में आप ही विद्यमान हो, मेरे हाथ के रूप में आप ही। फिर पूरा अस्तित्व अपना गिना डालो, ठीक है, अलग कर दो। पूरा शरीर आप, मन आप, बुद्धि आप, चित्त आप, अहंकार आप। तुम कहाँ बचे? अवशिष्ट भवेत मुनि, तो जो बच जाता हो तुम हो। यही तो चतुराई है। ब्रह्म विद्या में स्थिति करना कोई कठिन काम नहीं है। बड़ी बात क्या है? अपना आग्रह छोड़ना। जिस बुद्धि को धारण करना चाहिए ना, वैसी बुद्धि बनानी पड़ती है। सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, है ना? जिस विषय में लगा विषय प्रकाशित हो जाए। और बनती कैसे है? अभ्यास से, है ना? जमवाई लेने से थोड़ी बनती है। नींद आने लगती है लोगों को, उन्हें तो होता ही है, लेकिन वही सीधी सी बात है, जिस वस्तु के लिए जितना मूल्य देना पड़ता है उतना देना पड़ता है। ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या नहीं है, बहुत सूक्ष्मति की आवश्यकता होती है, बहुत सूक्ष्म श्रद्धा की आवश्यकता होती है।
और फिर वही जो सूक्ष्म श्रद्धा है, बोले सूक्ष्म श्रद्धा क्या होती है? बोले आकृति पे श्रद्धा हो जाना आसान है, ये स्थूल श्रद्धा है। तत्व पे श्रद्धा होना वो सूक्ष्म श्रद्धा है नारायण। किसी को सूक्ष्म श्रद्धा है क्या? नहीं नारायण, वो स्थूल श्रद्धा को ही बनाए रखना चाहता है। तो नारायण तुम्हारी दृष्टि ने अगर कार्य को ही प्रेम कर लिया तो कभी कारण को पकड़ेगी। और तो जब तुमको कारण का साक्षात्कार नहीं होगा ना तो तुम कार्य को संभाल के नहीं रख सकते। आकार तो मिटेगा ही मिटेगा नारायण। हाँ तो तुम अपना सिर पटकते रह जाओगे। तुमको सांत्वना देने वाला कोई मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों का तुमने आदर नहीं किया ना। इसीलिए हमारी बात मतलब वशिष्ठ जी की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है? कठिनाई क्या है? कुछ कठिनाई तो है ही नहीं। कठिनाई एक ही है क्या? हम अपनी इच्छा न छोड़ते हैं। अपनी इच्छा को बना के रखना चाहते हैं, यही कठिनाई और कोई कठिनाई नहीं है। सच्चाई है। क्योंकि जब तुम साक्षित्व का विचार करते हो ना तो जितनी भी तुम्हारी प्रियतम इच्छाएं हैं ना वो सब दृश्य में चली जाती है। सब छूट जाता है भैया। जब तुम एकदम दृढ़ता से उसके अलग खड़े हो जाते हो ना तो कभी कभी मन क्या बोलता है? बोलता है कि दुख का प्रसंग आता है और विचार करके अलग खड़े हो जाओ तो दुख ही नहीं होता। एक बार मन मेरे को बोलने लग गया, बोले कुछ देर के लिए मेरे को छोड़ दो, मेरे को दुखी होना है। मैंने बोला क्यों? क्यों दुखी होना है? अरे बोले थोड़ा जीवन भी रहने दो। तुम तो ऐसे ही आत्म तत्व में उसको कस के रखे हो कि अब लग रहा है कि कुछ है ही नहीं है। कुछ देर रो लेने दो, कुछ देर हंस लेने दो, हमको भी जीवित रहने दो। ऐसा हो जाता है एकदम, मतलब क्यों? क्योंकि वो अपना स्वरूप ही नहीं है। जब अपन ने उसको पर समझ लिया ना कि भाई न मैं, न मन मेरा न मैं मन, तो ये तो किसी दूसरे का मन है। तो दुखी होने का प्रसंग आया था, ये तो दूसरा कोई दुखी हो रहा, हट। तो मन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है। इसके लिए क्या सतत एकदम तेल धारवत अपने स्वरूपों पे दृष्टि रखनी पड़ती, वहां से च्युत होने नहीं दिया जाता। और इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है नारायण। होवे तो हमको बता देना, हम भी अभ्यास करके देख लेते। क्योंकि अपने शास्त्रों में श्रवण मनन निधिध्यासन यही तो रास्ता बताया जाता है। निधिध्यासन का मतलब क्या होता है? तेल धारवत अपने स्वरूप का जो निश्चय है वो बुद्धि वृत्ति में प्रवाहित होता रहे। हमारी जो दृष्टि हमेशा साक्षी तत्व उसकी ओर बनी रहे। तो दृष्टि दो हिस्से में जल्दी बट नहीं सकती है। एक तरफ ज्यादा जाएगी तो दूसरी तरफ अभाव होने लगेगा। तो व्यवहार आदि करता है तो भी उसकी दो वृत्ति रहती है। एक वृत्ति अच्छी तरीके से साक्षी तत्व को पकड़े रखती है और एक वृत्ति से उसका व्यवहार होता है। और जैसे व्यवहार आदि खत्म होता है दोनों वृत्ति उठा के स्वरूप में डाल देगा। हाँ तो ऐसा अभ्यास करे तो कितना दिन लगेगा? प्रकाशित हो ही जाएगा ना। कहाँ जाएगा? अरे सभी बोल रहे हैं भाई, गुरुजन बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, जिन्होंने अभ्यास किया वो भी बोल रहे हैं। आप अभ्यास करो, आप भी बोलने लग जाओगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा ध्यान उधर रहता है तो कभी कार्य में कभी थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। हाँ भाई, कार्य में भी गड़बड़ हो सकता है, अवश्य हो सकता है। ठीक है? तो कुछ लोगों का कार्य ऐसा होता है जिनमें उनको बुद्धि लगानी पड़ती है। ठीक है? जैसे कोई पढ़ना है लिखना है तब उनको गौण वृत्ति और मुख्य वृत्ति दोनों लगानी पड़ती है। ठीक है? लेकिन जिनको जो है ना लकड़ी काटनी है, ठीक, अब उनको अगर वो गौड़ वृत्ति से भी काटेंगे ना तो भी कटेगा। अभ्यास हो गया है ना। जैसे अपने को बोलते हैं ना कि जो क्रियाएं स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करने लग जाता है उसके लिए तो ब्रेन फ्री है। झाड़ू लगाना, उसमें कौन सा दिमाग लगाना है? रोज झाड़ू लगा रहे हैं, आदत पड़ गई।
अभ्यास बड़ी चीज होती है ना। अरे लोग अभ्यास के बदले साइकिल चला रहे तो हाथ छोड़ देते हैं, मतलब फिर भी साइकिल कहाँ मिलती है। नहीं, दूसरे का मेरे को नहीं पता, मेरे को अपने का पता है ना। जो मैं काम करता हूँ वो तो नहीं बिगड़ता है, बल्कि और अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ वृत्ति 10 दिशाओं में भाग रही थी ना, वो केवल 2 हिस्सों में है। वो 10 दिशाओं में थी, वो केवल 2 ही हिस्सों में है। लेकिन अगर कभी कुछ लिखने पढ़ने का काम होता है तो दोनों वृत्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ बुद्धि का काम आ गया ना, निश्चय बुद्धि करती है ना। हाँ, तो ज़्यादा समय तो नहीं रहता, वो भी काम तो बीते जाएगा। इसके लिए बुद्धि वाले जो कार्य करते हैं ना, उनके फंसने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहती है। फिर भी अगर आप सतत नहीं कर सकते तो 1 घंटे में 5 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, उसका भी अपना फायदा है। जल में विद्यमान दूसरा जल यानी समुद्र में विद्यमान तरंग आदि पृथक स्वरूप नहीं होता। जैसे जल और तरंग का पृथक स्वरूप नहीं होता है, ठीक वैसे ही संविद आकाश में प्रतीत महाकल्प और कल्प के अंत की संविद भी पृथक स्वरूप की नहीं हो सकते। यानी कि जिस समय ये प्रपंच आदि है, उस समय जो संविद है, यानी संविद आकाश में प्रतीत महाकल्प, जब संविद आकाश में महाकल्प प्रतीत हो रहा तब, और जब कल्प के अंत में संविद में कुछ नहीं रहता, तो भी दोनों का स्वरूप एक ही है, अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें पहले मलिनता आ गई थी, अब वो शुद्ध हो गई। ठीक है, वो दिखते हुए भी नहीं है तो मलिन कैसे हो सकता है? जैसे रेगिस्तान में जो जल दिखाई देता है वो रेत को गीला थोड़ी ना करता है। जैसे महाकाश के भीतर दूसरे दूसरे घट आदि आकाश महाकाश की सत्ता से विद्यमान है, स्वतः अलग अलग विद्यमान नहीं है, वैसे ही जगत स्वतः शून्य रूप होते हुए भी चिति की सत्ता से विद्यमान है और अपनी सत्ता से अविद्यमान भी है। उदाहरण किसका दिया है? आकाश का दिया है। जैसे एक महाकाश होने के कारण ही कहीं घटाकाश है, कहीं मठाकाश है। जितने भी आकाश है उनकी सिद्धि महाकाश से ही होती है। ठीक वैसे ही एक चिति के कारण ही सब में सत्ता है, नहीं तो किसी में कोई सत्ता नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं जगत स्वतः शून्य होते हुए भी चिति की सत्ता से विद्यमान है और स्वयं की सत्ता से अविद्यमान है। अगर आप सोचो कि जगत की कोई पृथक सत्ता है तो अविद्यमान मिलेगा। सत चित आनंद है तभी नाम और रूप जीवित है। सचित आनंद को अगर अलग कर दो तो नाम और रूप कहीं मिलेंगे नहीं। हे वशिष्ठ मुने, अब आप अपने भुवन में चले जाइए, अपने लोक में चले जाइए, क्योंकि यहाँ तो प्रलय आने वाली है ना। वहाँ एकांत में कल्पित अपने पूर्व के आसन पर समाधि लगाकर विक्षेप रहित सुख का अनुभव कीजिए। यानी इस भुवन से आप बाहर चले जाइए, जहाँ आपने कल्पित आसन लगाया हुआ था उसके ऊपर बैठ करके विक्षेप रहित जो सुख है उसका आप आस्वादन ले रहे थे। ये मेरे कल्पित बुद्धि आदि जगत के पदार्थ ही प्रलय प्राप्त कर परम अव्यक्त की ओर चले जाएंगे। यानी अब समय आ गया है कि ये अपना जो स्वरूप है इनका दिखाई देने वाला वो सब छोड़ करके, और ये सब पदार्थ जीवित कैसे बने? मेरी कल्पित बुद्धि आदि के कारण। यानी अपनी बुद्धि को भी है कल्पित ही बोल रहे हैं। कल्पित किसको बोलते हैं? जो सदा ना रहे, उसी को तो कल्पित बोलते हैं। परम अव्यक्त की ओर चले जाएंगे, है ना। जो सत्ता है वो कभी व्यक्त थोड़ी ना होती है, देखने वाला कभी व्यक्त होता है क्या? वही परम अव्यक्त है, उसी की परछाई रूप ये व्यक्ति है। व्यक्ति यानी व्यक्त संसार है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे बिंब होता है वैसे ही प्रतिबिंब। तो जो अलगाव दिखाई देता है किस कारण दिखाई देता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान रूपी चश्मा लगाया हो ना, इसके लिए। नहीं तो जो बिंब है वही प्रतिबिंब है। वास्तव में बिंब प्रतिबिंब है ही नहीं, एक ही है। हम लोग भी हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत मूल अज्ञान का बाध कर कैवल्य पद में जा रहे हैं। हम लोग भी मतलब जितने ब्रह्मलोक में थे वो सब अकेले नहीं जाते।
ब्रह्मलोक में जो भी स्थित होते हैं ना, प्रलय काल आता है तो सबको मुक्त करा दिया जाता है नारायण। और मुक्ति कैसे कराई जाती है ये हम कल पढ़ेंगे। कैसे धारणा कराई जाती है, कैसे करते हैं, और कैसे उस आत्मपद में स्थित होते हैं, कैसे शरीर आदि छोड़ देते हैं, है ना। अब भाई सीख लो, फिर इतना इंतजार क्यों करने का। युक्ति तो पता ही होनी चाहिए, क्या पता उस दिन ब्रह्मा जी बिजी रहे ना बतावे तो खुदा ही लगा लेगा, है ना। वशिष्ठ जी का कितना उपकार है नारायण, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें उन्होंने बताई हैं। जो योग वशिष्ठ का सूक्ष्मता से मनन नहीं करते ना, उनको इन बातों का ज्ञान नहीं होता, सच में ज्ञान नहीं होता। जो भी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी सूक्ष्म बातें हम लोग को पता चलती हैं। भले थोड़ा परिश्रम पड़ता है, लेकिन ब्रह्म विद्या में दिया हुआ समय यही सार्थक होता है। मनोरंजन में जो हम समय देते हैं वो तो मन को आपको स्थूल करता है। ब्रह्म विद्या में दिया गया समय जो है मन को सूक्ष्म करता है, और सूक्ष्म वस्तु का ही मूल्य होता है नारायण। जो वस्तु जितनी स्थूल होती जाती है उसका मूल्य उतना ज्यादा घटते जाता है। जैसे वही लोहा है, अब उसके कल पुर्जे बना दिए जाते एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक, उनका मूल्य कितना बढ़ जाता है। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। 70वां सर्ग समाप्त होता है।